हेलो बच्चों, चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज का पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 देखा। जिन लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो आज के इस वीडियो साधारण ब्याज पे है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज के सिर्फ एक फॉर्मूला से ब्याज, मूलधन, ब्याज दर और समय चारों निकाला जा सकता है। आज के वीडियो में हम ऐसे सवाल करेंगे जिन्हें देखकर आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब एक ही जो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसी से चारों को हम बनाएंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है यानी एसआई ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, कल के वीडियो में हमने बताया था कि मूलधन का शॉर्ट होता है पी प्रिंसिपल यानी पी, और रेट होता है यानी ब्याज दर, टाइम होता है यानी समय। तो इस सब का शॉर्ट हमने नाम लिख दिया है। तो चलिए एसआई निकालना है। तो एसआई इक्वल टू होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय या बट्टा में 100। तो चलिए इसी पे निकाल देते हैं। अब बताइए कि यहाँ पे मूलधन कितना दिया है, तो 2000 रुपया दिया। यही नहीं बोल रहा है कि 2000 रुपये पर, तो कितने पर 2000 रुपये पर, तो मूलधन हमारा दिया है 2000। तो ये हो जाएगा 2000 गुना आर। ब्याज दर कितना दिया है, ब्याज दर दिया है 5%। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 गुना समय कितना दिया है 3 वर्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब बट्टा में 100 है तो 100। अब इसको काट लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब गुना कर देंगे सबको आपस में, 20 गुना 5 और गुना 3। चलिए गुना कीजिए, 20 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 100, और 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300। ये क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ। ठीक है, तो ये 300 रुपये हुआ आंसर। यही हुआ अपना आंसर। तो ये समझ में आया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, हम एग्जाम्पल से ही आप लोगों को समझा देंगे कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगने है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। साधारण ब्याज दिया है, इसमें क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है। ब्याज दर, यहाँ पे ब्याज दर दिया है कितना, 10%, तथा समय भी दिया है। इसमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। आप देखिए मूलधन के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है, इसी फॉर्मूले से हम बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल लिख लेते हैं। हल में लिख देंगे सूत्र से। सूत्र क्या है हमारा, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी गुना आर गुना टी, आप बट्टा में 100। तो इसी पे हम देखिए फिक्स कर लेते हैं। एसआई, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। एसआई हमारा दिया है, क्या दिया है, साधारण ब्याज क्या दिया है, 400 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 400 बराबर पी हमको निकालना है तो पी को छोड़ देंगे गुना आर कितना दिया है, आर, तो आर दिया है हमारा 10%। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। समय कितना दिया है, 2 वर्ष। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। बट्टा है तो बट्टा, ये 100 है तो 100 लगा देंगे। अब ये देखिए पहले नंबर तो ये 10 से 100 कट जाएगा, 10 से 100 कट जाएगा कितनी बार में, 10। तो देख लेते हैं, 10 से ये 100 कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। और ये 10 इधर क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, गुना करेगा। तो ये हो जाएगा अपना 400 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4000। क्या हो जाएगा, 4000। ये बराबर है तो बराबर, ठीक है, ये 4000 हो जाएगा। इधर क्या बचा, पी गुना 2, तो ये पी गुना 2 हुआ। ठीक है, उसके बाद ये 2 इसमें गुना कर रहा है पी में, उधर आएगा तो क्या करेगा, बराबर के उस साइड भाग करेगा। तो 4000 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2000। बराबर में पी है तो पी, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए मूलधन
बराबर 2000 रुपये। यही हुआ आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मूलधन दिया है 3000 रुपये, साधारण ब्याज दिया है 600 रुपये तथा समय दिया है 4 वर्ष। ब्याज दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ब्याज दर। तो चलिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हल लिख देंगे। सूत्र क्या है हमारा? एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, SI इक्वल टू P गुना मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, यही फॉर्मूला है। इसी पे इसको सजा देते हैं। तो मूलधन हमारा दिया है, साधारण ब्याज दिया है क्या? 600 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे 600। ये हुआ 600 रुपये इक्वल टू मूलधन कितना दिया है? 3000, यानी P दिया है 3000 गुना R, ब्याज दर क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे ये R लिख देंगे गुना T कितना दिया है? 4 वर्ष। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। बट्टा है तो बट्टा लगा देंगे, 100 है तो 100 लगा देंगे। चलिए अब इसको काटा पीटी कर लेते हैं। तो देखिए कैसे काटा पीटी करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 600 है तो 600 रहेगा इक्वल टू 30 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12, 120 गुना क्या हो जाएगा? R, 120 गुना R। ये 120 R में क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। तो 600 बटा 120, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 12 का पहाड़े में 60 कितना बार में आता है? 12 पचे 60, 5 बार में। तो R हमारा हमेशा परसेंट में होता है तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए R बराबर 5%, 5%। आंसर देखते जाइए। एक ही फार्मूला से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना एक ही फार्मूला से। तो जहाँ भी आप लोगों को डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, हल बना लेते हैं इसका। मूलधन दिया है 2500 रुपये, साधारण ब्याज दिया है 500 रुपये तथा ब्याज दर दिया है 4%। इसमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो लिख देंगे सूत्र सूत्र है हमारा SI, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो देखिए यहाँ पे SI कितना दिया है? साधारण ब्याज दिया है 500। तो यहाँ पे 500 लिख देंगे बराबर P कितना दिया है? 2500 गुना R कितना दिया है? 4%। T निकालना है तो T को रहने देंगे बटा 100 है तो 100। चलिए काटा पीटी कर लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, गुना कर लेते हैं। ये 500 है तो 500 रहेगा। 25 में 4 से गुना करेंगे 100 होगा और गुना T। 100 इधर क्या कर रहा है? भाग दे गुना कर रहा है। उधर आएगा तो क्या करेगा? भाग देगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 500 बटा 100 इक्वल टू T। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचा? 5। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए T बराबर 5 वर्ष। समय को हम वर्ष में लिखते हैं, दर को हम परसेंट में लिखते हैं और बाकी सबको रुपए में लिखते हैं। तो चलिए उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। साधारण ब्याज के प्रश्न आसानी से समझ आने लगा होगा आप लोगों को। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पार्ट 3 अगर लाना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसका पार्ट 3 ज़रूर लाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।